नमस्कार, मैं विष्णु लांबा। मैं आज अपने गांव टोंक जिले राजस्थान के लांबा गांव में हूं। ये आदर्श गायत्री विद्या मंदिर बहुत ही शानदार विद्यालय यहाँ पर। बचपन में मुझे भी उस विद्यालय का विद्यार्थी रहने का गौरव प्राप्त है और इतना शांत और इतना विद्या अध्ययन के लिए इतना प्यारा वातावरण यहाँ के शिक्षकों ने शिक्षिकाओं ने मेहनत से दिया हुआ है। यहाँ के इतने प्यारे प्यारे छात्र छात्राएँ, बहुत ही पढ़ने मेधावी छात्र छात्राएँ, सब लोग बड़ा गुणी हैं और सब लोग पर्यावरण संरक्षण के प्रति विशेष रुचि रखते हैं। इन लोगों से मुझे भी सीखने को मिलता है। जब भी मैं गांव आता हूं, मुझे कहीं न कहीं से पकड़ लेते हैं। अब मैं उधर बैठा हुआ था, पहले पिछली बार बा ने पकड़ लिया, इस बार दाजी ने पकड़ लिया और वहाँ नर्सरी जो श्री कल्पतरु संस्थान के माध्यम से यहाँ पर निःशुल्क पौध वितरण के लिए तैयार की जाती है, उससे ये पौधे हम लेके आए हैं, बेलपत्र, जामुन और इस प्रकार के, और ये नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ लगाने का काम आज हम कर रहे हैं। आप सबसे प्रार्थना है, ग्राम पंचायत लांबा की जनता जनार्दन जिस प्रकार का पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से और ये बच्चे जो संदेश दे रहे हैं, उस संदेश को आप भी कहीं न कहीं अपने जीवन में उतारें। एक पौधा लगाएं, इस धरती की हरियाली के लिए, खुशहाली के लिए। जिस प्रकार से गायत्री विद्या मंदिर विद्यालय काम कर रहा है, और स्पेशल थैंक्स टू ऑनरेबल हेड मार्ट साहब, इनकी कृपा से, मार्ट साहब की कृपा से मुझे खुशी होती है, गर्व होता है बोलते हुए कि इन बच्चों में बड़ा ज़बरदस्त संस्कार आ रहा है। इन्होंने लगातार इन बच्चों को कहीं न कहीं ये कोशिश की है कि ये धरती की हरियाली और खुशहाली के रास्ते पर चले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा करें। अभी हम पेड़ लगाएंगे। एक मिनट, देखो भाई, कहीं पौधो लगाओ ना, एक बात को ध्यान रखिए सब। अटन कहे जी थैली के ऊपर एक निशान हो जाए, देखो लीगटी सी दी रही है ना, ये लीगटी तो लोग वहाँ कहेंगे पत्ते ले आओ, खड़का कहें करे है ना, खाल भाई अपन कहें करना जाए, ये लीगटी में यान करना छोटी शोक ल कर, अरे यान एडों कर, यान खाँच गई बाजू नीचे, क्या उलझ गई, देखो रुको, क्या देख जो एडों उलझ गई, अब इन यान खाँच लो बस, या धीरे 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 आराम से हो जाओ रेडनिया नरा दनाई थे पड़ी जन माने। अब कम से कम 2,5-3 हज़ार पौधा है, ये लगाओ चाहो थारे कोई दिन बांट देला आप पौधा नहीं यहाँ अपन खाड़नो जे, क्यों खाड़नो जी यहाँ, या जो पिंड है ना मिट्टी की, या पिंड फूटनी कौन चाहिए, हवा ला जाओ जे पौधा के, फिर पौधो सूख जाओ जे, और ये थैली फाँकनी कौन चाहिए, अपन कहाँ कर ला ना, हमारा डस्टबिन में डालना उड़ना, ये नीलम डाल ली पकड़, ठीक है। अब आप ये पौधा नीचे लगाओ ला, ठीक है ना। अभी लगावा भी कमाई मिट्टी ज़्यादा है, तो ये पौधा ना इन पकड़ियो बस। अब इन थोड़ी सी मैं 11 फुट बोलती मैं फाती रुको, भाई पौधो जमीन कमाइन चल जाओ लो ना, फिर छोको नर लो माम लो। अभी आप बेल पत्र को बढ़िया पौधो लगा रहे, जहाँ कुंभ चाल रहे है और कुंभ का टाइम कमाए बेल पत्र लाग जाओ लो ना, तो बहुत ही बढ़िया काम आ जाओ लो। अब थे थोड़ा थोड़ी सब मले और घर जा अपने अपने, ठीक है। अभी कमाई ना आप जामुन लगाओ लाउडी ना, ये कमाई मार्ट साहब पान डाल रहा है, कमाई ना बस हो गया। मार्ट साहब आप लोग जल डालिए। अब मार्ट साहब देखो पेड़ लगा रहे हैं, अब ताली बजाओ मार्ट साहब के लिए। देखो बहती गंगा में हाथ धोली मैंने भी बस मेरे देखो। अब सब बच्चे जो है ना हाथ लगाओ, सब बच्चे चलो शाबाश, आराम से बोल चारनाथ की जय, बोल बजरंगबली की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। चलिए भाई, अब सब लोग जाके पढ़ाई करोगे और सारे संकल्प याद रखोगे, ठीक है। जाओ बेटा फटाफट, शाबाश, धन्यवाद। राजस्थान में ही नहीं, अपने देश के पर्यावरण के क्षेत्र में अग्रिम स्थान है इनका, और ट्री मैन के रूप में जाना जाता है इनको। जो आज एक अपना छोटा सा गांव है ना लांबा, यहाँ इन्होंने जन्म लिया है और इनका जीवन पर्यावरण के क्षेत्र में अग्रिम रहा है। बचपन से ही इन्होंने अपना जीवन पेड़ पौधों को लिए समर्पित कर दिया है। आज हमारे को पर्यावरण के संबंध में और पेड़ पौधे के बारे में बताएंगे। हाँ भाई, अब सुनो ध्यान से, कुछ बातें करते हैं अपन सब, है ना। 2 मिनट आपको बीच में आके मैंने डिस्टर्ब कर दिया, मैं नहाया न खाया, उठ के इधर चलाया। अब सबसे पहले तो आप लोग कमर सीधी कर लो, और जो लड़का लड़की बोलेगा, बात समझो ध्यान से, जो बोलेगा उसको बीच में टोक दिया जाएगा,
और टोक देंगे तो फिर वो क्या करेगा, दूसरे लोग उसकी हंसी उड़ाएंगे, देख तेरे को वहाँ टोका था प्रोग्राम में, समझ गए आप। इसलिए अपने को क्या करना है, थोड़ी देर कोई भी अपने स्कूल में आए तो शांति से बैठना है, ठीक है ना। अब दूसरी बात, अभी मुर्गा देखा ना, वो बगुला देखा, बगुला तालाब में से होता है ना, बगुला ऐसे होता है ना। अब उसको बगुले को खीर पिलाओ, बगुले को क्या पिलाओ, मान लो खीर पिलाओ थी घर पे। अब खीर यहाँ से जाएगी टोच टोच में, फिर यहाँ जाएगी थोड़ी थोड़ी, फिर अटक जाएगी यहाँ, तो बेड है, फिर अटक यहाँ जाएगी, फिर अटक जाएगी, फिर अटक जाएगी। तो खीर इतनी सारी पिएगा बगुला, और पेट में कितनी जाएगी, थोड़ी सी जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में बैंड है। तो यहाँ पर आप क्या करने आते हो, खीर पीने आते हो कि शिक्षा लेने आते हो? तो जो शिक्षा आपको देंगे, जो शिक्षा मास्टर साहब मैडम आपको इतना बढ़िया पढ़ाती हैं, मेरे को भी पढ़ाया है उन्होंने, मैं तो बच्चे जैसा ही उनके लिए, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो वो जो मास्टर साहब आपको ज्ञान देंगे, और आपकी कमर रहेगी ये सीधी ऐसे बूढ़े आदमी की तरह, और आपको एकदम बच्चे ताजा तंदुरुस्त रहने चाहिए। आप कमर क्या करोगे, टेढ़ी करके अगर बैठोगे तो ज्ञान आपके पेट में नहीं जाएगा, वो आदमी फेल हो जाएगा। फेल क्यों होगा? क्योंकि स्कूल में उस एग्जाम में परीक्षा में लिख नहीं पाएगा। तो पास कौन होगा? जो कमर सीधी करके बैठेगा। तो आज के दिन पहला संकल्प तो अपने को क्या लेना है, कमर सीधी करके बैठेगा। कौन कौन बैठेगा रोजाना कमर सीधी करके? चलो शाबाश। अब दूसरी बात सुनो, देखो इस दुनिया में अपन किसकी वजह से आए हैं? अपने माँ बाप की वजह से। उन्होंने अपने को जन्म दिया, फिर अपनी को रोटी कपड़ा मकान, अपनी जरूरतें, स्कूल कॉलेज, ये कॉपी किताब, ये बोतल, ये सब कुछ, ये छोटी चूटी, ये टोपा टोटी, सब कौन देता है? माता पिता। तो अपने लिए सबसे पूजनीय कौन हो गए? और दूसरा नंबर दुनिया में किसका आता है? भगवान से पहले किसका नंबर आता है? अपने गुरु जी का। बहुत बढ़िया, तो समझदार बच्चे हैं सबके सब। तो गुरु जी का नंबर, तो माता पिता और गुरु जी के। सुबह सुबह कौन पैर छूता है आप में से? शाबाश। जो नहीं छूते हैं वो भी कल से पैर छूने की संकल्प लेंगे, पक्का। हाथ खड़ा करो, कौन कौन लेगा? तारो हाथ आ दो जी बेटा, नीचे कर लो। तो अपने को 3 संकल्प हो गए आज। पहला संकल्प कौन सा हो गया? कमर सीधी करके बैठेंगे। दूसरा क्या करेंगे? माता पिता के पैर छू जाएंगे घर से आते समय। और तीसरा संकल्प क्या हो गया? स्कूल आते ही गुरु जी के पैर छुएंगे। तो 3 संकल्प आज अपन ने ले लिए। अब चौथा संकल्प और सुन लो। चौथा संकल्प क्या है? कि अपने स्कूल में कोई भी आए, अपनी स्कूल में कोई भी आए, आते ही अपने को उसका क्या ध्यान रखना है? व्यवहार का, अपने आचरण का। हम कैसे बैठे हैं, हम क्या कर रहे हैं, देखने वाला क्या देख करके जाएगा। एनालिसिस करते हैं ना लोग, क्या बोलते, शोध करते हैं ना अपन, मतलब आदमी भाप लेता है, देसी भाषा बोलते हैं भाप लेता है, भाई ये स्कूल कैसी स्कूल है। समझ रहा है मेरी बात को? तो अपन क्या करेंगे, जो भी आएगा तो चौथा संकल्प क्या होगा? हम व्यवहार अच्छा रखेंगे, मौन रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे, ताकि अच्छा संदेश हमारे स्कूल का बाहर जाए। 4 बातें हो गई। अब 5वीं बात सुनो भाई। हम लोग 2 चीज ऐसी है दुनिया में। कौन कौन सी 2 चीजें? एक तो हवा, एक तो हवा, एक पानी। समझ गया मेरी बात को? हवा, पानी, और तीसरी बड़ी चीज कौन सी है? ये मिट्टी। अब आप सोचो 2 मिनट के लिए, मिट्टी मेरे काम क्या काम की है? समझ गए? मेरा बाड़ा काम का है, मेरा घर काम का है। तो मुझे बताओ, तुम्हारा बाड़ा तुम रख लो, तुम्हारा घर तुम रख लो, अरे धरती को हम कर देते हैं गायब। बाड़े को रख लो, तुम्हारे को घर को रख लो। अब सोचो तुम आसमान में जूझ रहे हो, अंदर तुम्हारा घर है, बाड़ा है, बस। अब वहां से बाहर कहाँ जाओगे बताओ? बैंदवास टोंक सब खत्म हो जाएंगे फिर तो, जो तुम्हारा बाड़ा और तुम्हारा घर। तो इस धरती अपने लिए बहुत बहुत कीमती है, बहुत, मतलब ये खरीदी नहीं जा सकती। और दुनिया में धरती कितनी है? कितनी धरती है दुनिया में? इस दुनिया में कितनी धरती है? एक धरती है। आसमान कितने हैं? पाताल कितने हैं? ठीक है, ये मनुष्य जीवन कितना है ना? तो इसको जीने के लिए, रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत किसको पड़ती है? सबको पड़ती है। जानवर को पड़ती है, मनुष्य को पड़ती है। हवा, मिट्टी और पानी,
ट्रीज, वाटर, सॉइल, ये तीनों चीजों को हमें बचाना है। लेकिन सच क्या है, ये तीनों हमें बचा रही है। 2 मिनट सोचो, पानी नहीं हो तो आपका क्या हो? पानी नहीं हो तो क्या करो, मर जाओ। चलो, हवा नहीं हो, पेड़ पौधे नहीं होंगे, हवा नहीं होगी, और तो आप सड़ जाएगी फाइल, आप मर जाओगे। ये मिट्टी नहीं होगी तो आप मर जाओगे। तो सबसे पहले अपने को क्या करना, प्लास्टिक जो है उसका उपयोग नहीं करेंगे, और उपयोग करते हैं किसी चीज का तो उसको वापस रिड्यूस करना पड़ता है, समझ गया? मतलब उसको प्रकृति जो हम ले रहे हैं वो उसको देना पड़ता है, आप समझ गए? कहीं पर गड्ढा खोदते हैं, उसको वापस भरना पड़ता है किसी चीज से। तो हम आज से प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। हम धरती को बचाने के लिए प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। दूसरा, हम क्या करेंगे, पेड़ लगाएंगे। क्या करेंगे? पेड़ लगाएंगे। आप में से किस किस ने पेड़ लगाया अब तक? बहुत बढ़िया, शाबाश। तो मैंने कहा ना मार साहब, ये सब प्रकृति प्रेमी हैं। तो आप सब घर पे क्या करोगे, जैसे आपका जन्मदिन आता है, जन्मदिन पे आजकल क्या नाटक चल रहे हैं, केक लेके आते हैं। खाना बुरी बात नहीं, लाना बुरी बात नहीं है, लेकिन यहाँ चौपड़ लेते हैं मुंह पे। कहीं को देखा मैंने सड़क पे खड़े होकर चौपड़ लेंगे ऐसे करके। मनुष्य का काम थोड़ी है। अन्न का अनादर नहीं करना, एक दाने का भी। ठाकुर जी बड़ी मुश्किल से देते हैं अन्न। कई लोगों को जिनको नहीं मिलता है ना, उनको पता है बेटा अन्न क्या चीज होती है। तो अपने को कभी भी अन्न का अनादर नहीं करना। अपने को जन्मदिन हो, दादाजी की पुण्यतिथि आगे, मान लो किसी दादाजी नहीं रहे, दुनिया चले गए, तो उनकी याद में अपन क्या करेंगे, पौधा लगाएंगे। कहीं भी लगाएंगे, बालाजी के, भरू जी के, स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ जगह मिलेगी। सब धरती अपनी है, समझ गए आप? तो पहला काम, प्लास्टिक को अपने को बचना चाहिए, प्लास्टिक से। दूसरा काम, अपने को पेड़ लगाना है, और पेड़ लगाना ही नहीं है, उसको पाल करके बड़ा भी करना है। और तीसरा काम क्या करना है अपने को? तीसरा काम क्या बच गया? हवा शुद्ध रहे, इसलिए हम प्रदूषण नहीं फैलाएंगे। हम प्रदूषण, जैसे रास्ते में कोई ट्रक का टायर जला देता है ना, कोई कचरा जला देता है। कचरा मतलब ये वाला कचरा जलाना वो नहीं होता है, क्योंकि ये तो मिल जाता है, तो नेचुरल है ना। खेत में हम चारा डालते हैं वो नेचुरल है, लेकिन प्लास्टिक जलाना, ये सब जलाना इस पर्यावरण को खत्म करते हैं। समझ गया मेरी बात को? तो ये सब मोटी मोटी बातें अपने को करनी चाहिए। आपको एक महिला का नाम याद है, अमृता देवी को नाम सुना आपने? किस किसने सुना है? सबने सुना है। अमृता देवी ने पेड़ नहीं कटने दिए, लेकिन अपनी गर्दन कटवा दी। तो आपने आसपास कहीं हरा पेड़ कट रहा है तो उसको नहीं कटने देना चाहिए, और ऐसी जगह लगाना चाहिए जहाँ बड़ा होकर के ना काटना पड़े। तो मैं आपको एक बड़ी बात बता दूं, बहुत आज अंदर की, सबको बता रहा हूँ, ये पर्सनल बात। मैं दुनिया में बहुत सारे स्कूलों में जाता हूँ, बहुत सारे स्कूलों में रोज जाता हूँ, डेली, देश में, अपने देश से बाहर। अभी समझ रहे मेरी बात को? तो वहाँ ऐसे ऐसे देश, ऐसी जगह, ऐसे लोग हैं, ऐसे स्कूलों में बच्चे मिलते हैं। लेकिन मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, दावे से कह रहा हूँ, दुनिया की सबसे बढ़िया स्कूल कौन सी है? अपनी स्कूल। कौन सी स्कूल है? अपनी स्कूल। क्यों? अपने घर के पास में है, अपने गांव में है, घर की रोटी मिलती है। बच्चे बड़ी बड़ी स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन बड़ी स्कूलों में कोई बाल्टी में सुबह सुबह वो गुरुजी जाकर स्कूल में ज्ञान तो घोड़ते नहीं है। वह सब बच्चे आएंगे, 1-1 लीटर ज्ञान पिला देंगे। पढ़ाई तो यही किताबें रहती है, वहां भी यही मास्टर साहब रहते हैं, यही मैडम रहती है। लेकिन बस वो दिखावेगा, बिल्डिंग है, ये और फलाना। सुविधाएं ज्ञान नहीं देती। क्या? साधन संसाधन ज्ञान नहीं देते, साधना ज्ञान देती है, आपकी तपस्या ज्ञान देती है। तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? मन लगा के पढ़ाई करनी है। देखो एक बात और समझो, ये लड़कियां बैठी हुई, इसे बता रहा हूँ, बच्चियां छोटी है, अरे बता देता हूँ। मतलब क्या करेंगे घर वाले? तुम्हारे घर में क्या करते हैं? बड़ी हो जाओगे तुम, बड़ी होती क्या करेंगे घर वाले? सगाई कर देंगे। किसके करेंगे? वो छोटे लाल के, तुम्हारी रोड लाल के, तुम्हारे चितर के। तीनों क्या करते हैं? एक पवा पी के पड़ा रहता है, एक बुंगड़े बेचता है, तीसरा क्या करता है? पंचर निकालता है, शाम को दारू पी लेता है। समझ गए? ऐसे लोगों को जाना है क्या? अपने को अफसर बनना है, पढ़ लिख करके गेट दूसरा खोले, समझ गए? बैठने से पहले कुर्सी नीचे आ जाए कि मैडम बैठो, समझ गए? ये कब होगा? जब पढ़ाई करोगे। तो संघर्ष से सब लोग कर रहे हैं दुनिया में जाके। आपके लिए कितनी बड़ी और कितनी बढ़िया बात है, आपकी स्कूल घर के पास में है, अच्छे टीचर हैं, अच्छा माहौल है, नीम का छाया। नीम के बारे में क्या बोलते हैं पता है? क्या बोलते हैं? जिस आदमी को बीमार है, विदेश में चले जाओ, इंडोनेशिया में, थाईलैंड में, वहां बीमार पड़ते गोली इंजेक्शन नहीं लगाते,
वहां पर उसको पेड़ के पास ले जाते हैं। ये नीम का पेड़ है, ये नीम का एकमात्र दुनिया में पहला पेड़ है। कौन सा? नीम का पहला पेड़। कैसे? ये दुनिया का एकमात्र है। क्या ये जिंदा है तो काम का है, इसका छोटा काम का, इसकी लकड़ी काम की, इसके पत्ते काम की, इसकी निमोली काम की, इसके फूल काम की, इसकी जड़ें काम की। जब ये सूख जाए तो सारा कुछ काम का। और इसको आग लगा के जला दे कोई तो इसका जो वो राख हो जाती है काली काली, वो भी काम की। समझ गए? तो ये हजारों बीमारियों का एक इलाज क्या है? नीम का पेड़। आपके स्कूल में तो ठाकुर जी के पास पहले लगा हुआ है नीम का पेड़। समझ गए आप? शुद्ध हवा के लिए लोग तरसते हैं, देर से बात। समझ गए आप? वहां पर लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आते हैं पीछे, रात को सोते हैं तो सिलेंडर लगा के सोते हैं ताकि वो मतलब अपने आप को वापस रिचार्ज कर दे, बॉडी को डिटॉक्स का काम करे। समझ गए आप? डिटॉक्स मतलब ज्यादा खा लेंगे ना वहाँ उठ टांगे जाओ जाए तो वो क्या होता है, यहाँ से इधर से हवा बढ़िया आ रही है, इधर से 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 आ रही है। समझ गया मेरी बात को? ये शुद्ध हवा, शुद्ध वातावरण। तो आज से अपने को क्या करना है? टाइम खराब नहीं करना है, 1 मिनट का भी। जो समय जा रहा है ना बेटा, जो गुजर गया वो दोबारा नहीं आएगा, पैसे से भी नहीं आएगा। सब 5-5 रुपये मिला लो, 2-2 रुपये में इकट्ठे कर लो। सब कितने हो जाएंगे? 400-500 हो जाएंगे। चलो लेके आओ 100 ग्राम, टाइम लेके आओ। लाडू बुआ जी जाओ 100 ग्राम टाइम दे दो। बुआ जी टाइम मिलता है क्या? नहीं मिलता। इसकी कदर करो। मनुष्य जन्म मिला, बार बार मान लो चूहा बन जाते, कर्मों के साथ बनता ना आदि महान, चूहा बन जाते, बिल्ली बन जाते, क्या करते? तो इसलिए अब क्या करना है अपने को? सारे जो आज अपने संकल्प लिए हैं वो याद रखने हैं। अपने को इस धरती को बचाने के लिए, हवा के लिए, मिट्टी के लिए फैलती रहे। और मैं हमारे मैडम के द्वारा इनको फूल की तरह और एक